हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न वाली 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम उदाहरण 4 से लेकर 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न वाले 3.1 को ग्राफिक विधि से सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को डिटेल समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व किया जाता है। तो उदाहरण 4 है। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, 7x - 15y = 2 और x + 3y = 3। तो ये है हमारा समीकरण एक और ये है हमारा समीकरण दूसरा। ये हमारा क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हल में हमें क्या करना है, हल में यहाँ पर समीकरण एक और दो को हमें लिखना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, समीकरण एक या समीकरण दो किसी एक से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम समीकरण एक से समीकरण दो से हम निकालेंगे, समीकरण दो से x का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर x + 2y = 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 3 और ये 2y इक्वल के इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण x का मान, समीकरण दो से हमने x का मान निकाला है। अब हम समीकरण एक में x का मान रखेंगे। तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 7x। x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान यहाँ पर 3 - 2y और यहाँ पर हो जाएगा -15y और = 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, अंदर 3 7 से गुणा कर देना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 7 तिया, यहाँ पर 7 तिया 21 आ जाएगा। इसको यहाँ पर हमें लिखना है 7 तिया 21 और माइनस का 7 दूनी 14y और यहाँ पर -15y = 2। अब 21 और यहाँ पर इनको माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 29y, माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा = 2। अब यहाँ पर ये 21 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 - 21 और यहाँ पर -29y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 19 माइनस का और यहाँ पर -29 है। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, 19 और ये 29 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला है, y के मान को हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम, और समीकरण 3 में y का मान हमें रखना है। तो समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, x = 3 - 2y, 3 - 2y, x = 3 - 2y है। अब यहाँ पर है ये x = 3 - 2 और y का मान यहाँ पर क्या है, 19/29। यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनली सॉल्व आउट करना है और x का मान निकल जाएगा। तो आएगा यहाँ पर x = 3 - 19 दूनी हो जाएगा 38/29। अब यहाँ पर हो जाएगा 29 को यहाँ पर किससे गुणा करना है, 3 से हमें गुणा करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 3 9 27 का 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा और यहाँ पर 38/29। इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 8 कभी जाता नहीं है, तो यहाँ पर 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4/29। ये क्या है, हमारा x का मान निकल गया है। तो इस तरीके से हमने x और y के मान को निकाला है। तो हमें क्या करना है, जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है और हमें आंसर निकालना है कि कैसे हम x और y के मान को निकाल सकते हैं। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे निकाला है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम समीकरण एक से
समीकरण 1 से अगर x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में हमें रखना होगा x का मान। यहाँ पर हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। इतना हमने यहाँ तक कर लिया है। अब दूसरा यहाँ पर जब इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद हमें x या y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर y का मान निकला है। अब इस y के मान को हमें क्या करना है, y का मान निकल गया, x का मान निकालना है। तो इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यानी कि जो x का मान हमने निकाला था इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें आंसर्स को निकालना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, उदाहरण नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुने से भी अधिक आयु का हो जाऊंगा। तो क्या संभव है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हल में हमें क्या करना है, जो चीज़ें दिया हुआ है सबसे पहले हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर आफताब और उसके पुत्री का आयु निकालना है। तो सबसे पहले उसी चीज़ को हमें क्या करना होगा, मानना होगा। माना आफताब की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पर y वर्ष। दो चीज़ को हमने मान लिया है। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और पुत्री की आयु। तो पूर्व में यहाँ पर हमें क्या करना है, पूर्व में हमें यहाँ पर माइनस करना है। पूर्व में हमें माइनस करना है। क्यों करना है, अभी इसको समझते हैं। तो x माइनस 7 हो जाएगा। 7 वर्ष है तो आफताब की वर्तमान आयु में से 7 को माइनस कर देंगे, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्री की आयु यहाँ पर क्या है, y है। तो y माइनस 7 वर्ष, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और पुत्री की आयु। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस क्यों किया जा रहा है, इसको भी एक बार समझते हैं कि यहाँ पर ये हमारा रफ पार्ट है। माना कि अभी आपका जो आयु है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, माना कि ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले जाना है, पूर्व मतलब पहले जाना है। तो 3 वर्ष पूर्व इसका आयु क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, पूर्व में माइनस किया जाता है। और बाद जब आए तो बाद में क्या किया जाता है, जैसे 3 वर्ष बाद में क्या किया जाता है, +3 हो जाएगा। 7 + 10 + 3 = 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूर्व में हमेशा माइनस किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो आफताब की वर्तमान आयु यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और यहाँ पर पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न, तो आफताब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था, पुत्र से। तो आफताब की आयु यहाँ पर क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू पुत्र की आयु कितना है, y माइनस 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आफताब क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 7y माइनस 7 7 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x और ये 7y इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 39 और ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, इसको जब माइनस किया जाएगा तो 42 आ जाएगा। x माइनस का 7 y
इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा। तो ये है हमारा एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण। अब हमें क्या करना है, दूसरा निकालना है। तो दूसरा यहाँ पर प्रश्न में दूसरा जो शर्त है इसमें बोला गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यहाँ पर 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुने से भी अधिक आयु का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, पुत्री की आयु। तो आफताब की आयु x है, तो बाद में क्या करना है, प्लस करना है, +3 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर पुत्र की आयु यहाँ पर y +3 वर्ष हो जाएगा। ये है 3 वर्ष बाद आफताब और पुत्री की आयु। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो आफताब की आयु यहाँ पर 3 वर्ष बाद x +3 इक्वल टू पुत्र की आयु यहाँ पर क्या है, y +3 है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 गुनी आयु का कौन हो जाएगा, आफताब अपने पुत्री से कहता है। तो किसका 3 गुना, पुत्री के 3 गुना। तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो तुमसे यहाँ पर पुत्री की बात करें तो पुत्री के साथ यहाँ पर 3 को गुणा कर देना है। तो आएगा यहाँ पर इसको 3 से जब गुणा किया जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x +3 बराबर 3y +3 × 9। तो यहाँ पर x माइनस का 3y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये 3 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू जब इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2। तो इसमें जो समीकरण 1 है हमारा x -60 y इक्वल टू -42, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर x - 3y इक्वल टू 6, ये हो गया है समीकरण नंबर दूसरा। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से, इन दोनों में से किसी एक से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से हम निकालेंगे तो x -7 y इक्वल टू -42 है। अब यहाँ पर x इक्वल टू -42 और ये जो 7 है, 7y इक्वल के इधर आएगा तो +7 y आ जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 1 से हमने निकाला, तो अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 तथा 3 से। तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, x - 3y। यहाँ पर जो समीकरण 2 है हमारा ये है, इसमें हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो -42 + का 7y, और ये हमने x का मान रखा है यहाँ पर। फिर -3y -3y इक्वल टू 6। इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो -42 माइनस प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसको जब माइनस किया जाएगा तो 4y और यहाँ पर 6, और ये इक्वल किधर आएगा तो प्लस का 42 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और ये 4y। अब यहाँ पर 48 और ये 4 बट्टे में आ जाएगा, बराबर किधर आएगा तो ये जब गुणे में है y के साथ तो बराबर किधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 12। तो y इक्वल टू 12 हमने सॉल्व करके लेके आए हैं आंसर। हमारा x का मान अब निकालना है। हमने y का मान निकाल लिया है, अब हमें x का मान निकालना है। तो समीकरण 3 में हमें क्या करना है, y के मान को रखना है। तो ये हमारा x का मान है, यहाँ पर हमें y के मान को रखना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 और यहाँ पर हो जाएगा y के जगह पे 12 रखना है। तो माइनस का 42 प्लस 12 छत्ते 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 में से 2 गया, आएगा यहाँ पर 2। 4 में से 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, और यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, x का मान है।
तो हमने x और y के मान को निकाल लिया है, जो कि हमने क्या माना था, x के मान को आफ़्ताब की वर्तमान आयु और y के मान को हमने क्या माना था, पुत्री की वर्तमान आयु। ये हमने माना है। अब हमारा जो आंसर आया है x और y में, तो आफ़्ताब की आयु कितना आया है, x का जो मान है, x का मान है 42 और y का मान है 12। तो लिखेंगे अतः आफ़्ताब की आयु जो कि हमने x माना है 42 वर्ष और पुत्री की आयु यहाँ पर क्या है, y है, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है तथा 7 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 रुपये है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल में सबसे पहले क्या करना है, 2 रैखिक समीकरण युग्म हमें बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करना होगा उसको हमें सबसे पहले मानना होगा। तो यहाँ पर माना पेंसिल का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रुपये और रबड़ का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर y रुपये। तो ये हमने पेंसिल और रबड़ का मूल्य हमने निकाल लिया है। अब प्रश्नानुसार जो बोला जा रहा है उसको लिखना है। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या है, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंसिल क्या है, x है और 3 रबड़, तो यहाँ पर 3 रबड़ क्या है, y है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 रुपये। तो यहाँ पर 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य दोनों को मिला के 9 रुपये है, इसका मतलब इनके बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अनुसार क्या है, दूसरा कंडीशन 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो आएगा यहाँ पर 4 पेंसिल क्या है, x माना है 4x और रबड़ क्या है 6, रबड़ यहाँ पर 6 है तो 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 18 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पर 2x और 3y क्यों लिखा जा रहा है, तो इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हमने पहले के वीडियो में भी समझाया है कि यहाँ पर 2x और 3y किस लिए लिखा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 पेंसिल और 7 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। हमने यहाँ पर पेंसिल और रबड़ का मूल्य मान लिया है। ये हमारा रफ पार्ट है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, हमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 5 रुपये है। तो 3 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए एक का मूल्य को हमें क्या करना है, जितना हमें निकालना है 3 पेंसिल का निकालना है, उसके साथ हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। एक पेंसिल का और जितना पेंसिल का हमें निकालना है उन दोनों को गुणा करना होता है। तो आएगा कितना, यहाँ पर 5 तिया 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पेंसिल के मूल्य और 3 पेंसिल के मूल्य, मतलब जितना हमें निकालना है, दोनों को हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये है, एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पर 2 पेंसिल बोला गया, 2 पेंसिल का हमें निकालना है। तो एक पेंसिल के मूल्य को और जितना पेंसिल हमें निकालना है मूल्य, जितने पेंसिल का मूल्य निकालना है, मतलब 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो एक पेंसिल के मूल्य x रुपये है और 2 का हमें निकालना है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना होगा। इसलिए यहाँ पर 2x आया, 2 और x के बीच में यहाँ पर गुणा है। एज इट इज़ यहाँ पर 3y आया है। 3 रबड़ का मूल्य निकालना है और 1 रबड़ का मूल्य दिया हुआ है। तो 1 का मूल्य और यहाँ पर 3 का निकालना है, इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो 3y आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y = 9 और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 4x + 6y = 18। ये हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण, कौन सा, समीकरण नंबर दूसरा। तो 2 रैखिक समीकरण हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को वज्र गुणन, इन दोनों समीकरण में से हमें क्या करना है, x और y का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से किसी एक में से हमें क्या करना है, x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, दोनों जो समीकरण हैं हमारे पास, इसको एक बार दूसरे स्लाइड में लिख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रैखिक समीकरण है। यहाँ पर है 2x + का 3y = 9 है
और दूसरा है यहाँ पर 4x प्लस का 6y इक्वल टू 18। ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम एक बार देखेंगे। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 4x है। समीकरण 2 को अगर हम सॉल्व करें, समीकरण 2 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, बीच अंदर 2 बचेगा, बाहर 2 कॉमन ले लिया है हमने। यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3y आ जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर 2x प्लस का 3y इक्वल टू 18 और ये जो 2 गुणे में है बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस का 3y इक्वल टू, इसको जब भाग देंगे तो 2 9 18 आ जाएगा। तो माना कि ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखा जाए कि समीकरण जो हमने 1 निकाला है, जो ये हमने समीकरण 1 निकाला है 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 3 के समान है। बिल्कुल दोनों समीकरण क्या है, बराबर है, समान है। तो इसमें से हमारा कोई भी हल नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर जो दोनों समीकरण हैं इसमें a1/a2 का जो मान है उसको रख के देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो रैखिक समीकरण हैं वो क्या है, बराबर है, समान है। तो इसमें a1/a2 रखेंगे, a1/a2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर है b1/b2, तो b1 यहाँ पर क्या है 3 और b2 है यहाँ पर 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और c1/c2। तो ये जो 9 है इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 18 इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इस तरीके से 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो जो तीनों जो अनुपात है a1/a2, b1/b2, c1/c2 दोनों का मान क्या है, बराबर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर रबड़ और पेंसिल का मूल्य हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक ही रैखिक समीकरण है। मतलब लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः पेंसिल और रबड़ का मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट है, ये हमने उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व किया है। जैसे हम ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण युग्म निकाला है। अब इसको हमने यहाँ पर हम देखेंगे दोनों रैखिक समीकरण युग्म दोनों ही समान दिख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 2 से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 के तरह ही बन रहा है। तो यहाँ पर हम a1/a2 अनुपात को लेंगे, अनुपात को लेके हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका हम रबड़ और पेंसिल का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा की पॉइंट है, जब रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो तब क्या होगा, उसका एक हल होगा, तब ही हम किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। अगर संपाती हो और समांतर हो, संपाती और समांतर के दोनों कंडीशन में हम हल नहीं निकाल सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करता है तो वो बिंदु क्या होता है, उसका हल होगा। हमने ग्राफीय विधि में सीखा था कि 2 पॉइंट निकाल के हमने रेखा खींचा था, तो जिस बिंदु पर वो कट कर रहा था वो जो बिंदु है निर्देशांक, वो बिंदु क्या हो जाता है, रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाता है। तो ये केवल प्रतिच्छेद करती हुई रेखा a1/a2 इक्वल डज नॉट इक्वल b1/b2, इस कंडीशन में ही हम किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। अगर संपाती और समांतर कंडीशन आ रहा है तो इस कंडीशन में हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ये है इसका कंक्लूज़न कि हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे। अब जो नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है,
तो उदाहरण नंबर 7 में बोला जा रहा है दो रेल पटरियों समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। दो रेल पटरियों के यहाँ पर x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, मतलब रेल पटरियों का समीकरण दिया हुआ है, द्वारा निरूपित किया गया है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये हमें बताना है कि ये एक दूसरे को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। हल में हम क्या करेंगे, हल में x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो इस समीकरण 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक से हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, आएगा यहाँ पर x प्लस 2y x प्लस 2y और ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 और ये 2y इक्वल के इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 से हमने 3 निकाला है। समीकरण 1 से हमने मतलब x का मान निकाला है। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, जैसा कि प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व किया जाता है। समीकरण हमने 3 माना है, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर 2x क्या है, यहाँ पर 4 माइनस का 2y यहाँ पर हम रखेंगे, प्लस का 4y और यहाँ पर माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 2 चक्कू 8 माइनस का 2 दूनी 4y प्लस का 4y और यहाँ पर क्या है 12 है, 12 को इक्वल के इधर कर देंगे तो यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस का 4y माइनस का 4y ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इक्वल टू 12 आ रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करने के बाद y का पद ही यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब कट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकल ही नहीं रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जो दो रेल पटरियों का जो समीकरण है तो एक दूसरे को कट करेगा। तो इसको यहाँ पर तो ये कट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर y का मान नहीं निकल रहा है तो x का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, a1/a2 इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि a1/a2 b1/b2 किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा a1/a2। तो a1 यहाँ पर क्या है, 1 है और a2 है यहाँ पर 2। यहाँ पर जो समीकरण 1 है, a1 यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 2/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर c1/c2, तो यहाँ पर c1/c2 क्या है, माइनस का 4 बटा माइनस का 12। तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 बटा माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसमें 1/2 1/2 तो इसमें आ रहा है, मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पर डज नॉट इक्वल c1/c2 आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा समांतर रेखा का कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, समांतर है। समांतर का ये कंडीशन है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो रेल की जो पटरियाँ हैं, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को कट करती है, यहाँ पर रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कट नहीं करेगा। यहाँ पर रेल की पटरियाँ कैसी हैं,
समांतर हैं। इस तरीके से हमने उदाहरण 4 से लेकर उदाहरण 7 तक सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।